अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। 19 सूरतों पर मुश्तमिल हिफ्ज़ व नाज़रा कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह 30 क्लासें मुकम्मल हो चुकी हैं और इन 30 क्लासों में सूरह यासीन शरीफ मुकम्मल और सूरतुर रहमान की 34 आयात को पढ़ चुके हैं। और 30 क्लासें मुकम्मल होने पर तजवीद के कवायद में से ऐसे 2 कवायद की दोहराई करेंगे कि उन 2 कायदों के ज़रिए कुरान पाक की हज़ारों आयात में वक्फ़ किया जाता है। तो उन दोनों कायदों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि आपके पढ़ने में मज़ीद बेहतरी आ सके। और वो दोनों कायदे ये हैं, नंबर 1 मद्दे आरिद, नंबर 2 मद्दे लीन आरिद। इन दोनों कायदों को अच्छी तरह समझकर याद कर लीजिएगा क्योंकि इन दोनों कायदों की बुनियाद पर कुरान पाक की हज़ारों आयात में वक्फ़ किया जाता है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है मद्दे आरिद। मद्दे आरिद क्या है उसकी वजाहत यहाँ पर की गई। हरूफ़े मद्दा के बाद, हरूफ़े मद्दा के बाद आर्जी सुकून हो, आर्जी सुकून हो तो मद्दे आरिद होगा, तो मद्दे आरिद होगा। यहाँ पर लिखा है हरूफ़ मद्दा। हरूफ़ मद्दा के बारे में आपको पहले ही मालूम है। यहाँ पर लिखा है आर्जी सुकून। आर्जी सुकून का मतलब ये है, यहाँ पर देखें लिखा है आर्जी सुकून यानी वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए। आर्जी सुकून यानी वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए। इसका मतलब ये है, जैसे आप यहाँ पर देखें कि इस आयत को पढ़ते हुए जब यहाँ पर वक्फ करेंगे तो वक्फ की हालत में नून के ऊपर जो ज़बर है इस ज़बर को नहीं पढ़ेंगे बल्कि वक्फ में नून को साकिन पढ़ेंगे। तो जब वक्फ में नून को साकिन पढ़ेंगे तो इसका मतलब होगा कि नून को आर्जी तौर पर साकिन कर दिया। तो जब नून को आर्जी तौर पर साकिन करेंगे तो इसी को आर्जी सुकून कहेंगे। तो यहाँ पर ये जो लिखा है आर्जी सुकून, यकीनन आपको आर्जी सुकून के बारे में मालूम हो चुका। ये जो कायदा आपने पढ़ा अब इसके मतलब को समझेंगे। हरूफ़ मद्दा के बाद आर्जी सुकून हो तो मद्दे आरिद होगा। इसका मतलब ये है, यहाँ पर आप देखें इस लफ्ज़ में यहाँ पर ये या के ऊपर जज्म है, ये या साकिन है, या साकिन से पहले ज़ेर है, लिहाजा ये या मद्दा हुआ। जब इस लफ्ज़ में वक्फ करेंगे तो नून को आर्जी तौर पर साकिन कर देंगे यानी यहाँ पर आर्जी सुकून होगा। तो या मद्दा के बाद जब आर्जी सुकून होगा तो यहाँ पर मद्दे आरिद का कायदा होगा। मद्दे आरिद किसे कहते हैं यकीनन ये आपको मालूम हो चुका। अब यहाँ पर देखें लिखा है मद्दे लीन आरिद। हरूफ़ लीन के बाद आर्जी सुकून हो तो मद्दे लीन आरिद होगा। यहाँ पर लिखा है हरूफ़ लीन। यहाँ पर लिखा है हरूफ़ लीन 2 हैं, वाव या। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा। जैसे यहाँ पर देखें ये वाव साकिन से पहले ज़बर है, लिहाजा ये वाव लीन है। यहाँ पर लिखा है या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगा। जैसे यहाँ पर ये या साकिन से पहले ज़बर है, लिहाजा ये या लीन है। तो यहाँ पर लिखा है हरूफ़ लीन। यकीनन आपको हरूफ़ लीन का भी मालूम है कि हरूफ़ लीन 2 हैं। तो ये जो कायदा है अब इसके मतलब को समझेंगे। हरूफ़ लीन के बाद आर्जी सुकून हो तो मद्दे लीन आरिद होगा। इसका मतलब ये है, ये जो लफ्ज़ है ये लफ्ज़ है कुरैशिन। इस लफ्ज़ में आप यहाँ पर देखें ये या के ऊपर जज्म है, ये या साकिन है, या साकिन से पहले ज़बर है। जब या साकिन से पहले ज़बर है तो ये या लीन है। और इस लफ्ज़ में जब आप यहाँ पर शीन पर वक्फ करेंगे तो शीन के नीचे जो 2 ज़ेर हैं इन 2 ज़ेर को नहीं पढ़ेंगे बल्कि शीन को साकिन कर देंगे। जब शीन को साकिन करेंगे तो ये आर्जी सुकून होगा। तो या लीन के बाद जब आर्जी सुकून हो तो मद्दे लीन आरिद होगा। तो यहाँ पर ये जो लिखा है हरूफ़ लीन के बाद आर्जी सुकून हो तो मद्दे लीन आरिद होगा। इसका मतलब यकीनन आपको समझ में आया कि हरूफ़ लीन जो 2 हैं, वाव और या, उन दोनों हरूफ़ लीन के बाद अगर आर्जी सुकून आ जाए तो मद्दे लीन आरिद होगा। मद्दे आरिद और मद्दे लीन आरिद के बारे में तो आपको मालूम हो चुका, लेकिन इन्हें पढ़ेंगे किस तरह अब उसकी तरफ चलते हैं।
यहाँ पर लिखा है मद आलिद और मद लीन आलिद को 1, 2 या 3 अलिफ की मिकदार तक खींच कर पढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर मद आलिद या मद लीन आलिद का कायदा होगा वहाँ पर पढ़ने वाले को इख्तियार है कि चाहे वो 1 अलिफ, चाहे 2 अलिफ, चाहे 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़े। जैसे अगर किसी ने इस आयत को पढ़ना शुरू किया और यहाँ पर जब पहुँचेंगे और वक्फ करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि मद आलिद का कायदा होगा तो पढ़ने वाले को इख्तियार होगा कि चाहे वो 1 अलिफ, चाहे 2 अलिफ, चाहे 3 अलिफ की मिकदार तक खींच कर पढ़े। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो चाहे 1 अलिफ, चाहे 2 अलिफ, चाहे 3 अलिफ की मिकदार तक खींच कर पढ़ें। इसी तरह इस आयत को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी क्योंकि मद लीन आलिद का कायदा होगा तो यहाँ पर भी इख्तियार होगा कि चाहे 1 अलिफ, चाहे 2 अलिफ, चाहे 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ें। इन दोनों कायदों को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा ताकि कुरान पाक की हज़ारों आयात में वक्फ करना आपका मज़ीद बेहतर हो सके।